गुरुदेव, स्वागत है आपका। माता नमस्कार। रानी सुखी रखे, खुशियाँ बख्शे। गुरुदेव, जब हम अपने आसपास लग्जरीज देखते हैं उस वक्त मुझे ये लगता है कि ऐसा क्या होता होगा जिससे कि हमारी ज़िंदगी में इतनी लग्जरीज होती है या उन्हें हम पाने की बहुत कोशिश करते हैं। आपके साथ बहुत वक्त बिताया तो मुझे आभास हुआ कि शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं लग्जरीज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन शुक्र ग्रह का प्रभाव किसी इंसान पर क्या पड़ता है ये मुझे कभी समझ नहीं आया। कहते हैं ना कि पूरी दुनिया के अंदर तीन ही चीज का झगड़ा है और वो है एक जर, दूसरा जोरू और तीसरा जमीन। जर यानी कि रुपया पैसा, ये भी शुक्र है। जोरू ये भी शुक्र है और जमीन ये भी शुक्र है। तो पूरी दुनिया अगर लड़ रही है या कुछ भी कर रही है वो सब कुछ शुक्र के लिए कर रही है। सिर्फ एक ये जो ऋषि मुनि महात्मा है जो दुनिया के अंदर रहते नहीं है, जंगलों में जाकर के डेरा लगाते हैं, वो किससे भाग रहे हैं? वो इन्हीं तीनों से भाग रहे हैं। वो सही मायने में शुक्र से भाग के गए हुए हैं कि हमें शुक्र नहीं चाहिए, हमें तो बृहस्पति चाहिए। जो कि जिंदगी के अंदर सब कुछ पा लेना चाहता है वो शुक्र का इंसान है। जो पूरी दुनिया को त्याग करके अलग जाकर के कहीं परमात्मा का नाम लेकर के और सच्ची शक्तियों की तलाश के अंदर है, बेटा वो बृहस्पति का इंसान बन जाता है, जिसे हम महात्मा बोलते हैं और सर झुकाते हैं। बिल्कुल सही बात है। समझ गए ना? बिल्कुल। तो ये शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये चारों के चारों ग्रह एक तरह का पापियों का टोला है बेटा, जो बहुत ज्यादा धन की कामना करते हैं, जिनको जिंदगी के अंदर सब कुछ चाहिए, जिनको सुंदर से सुंदर जीवन साथी चाहिए, आदमी को औरत, समझे, और औरत को आदमी। बेटा उसके कुंडली के अंदर शुक्र का प्रभाव अच्छा होना बेहद जरूरी है। जिसको बहुत ज्यादा रुपया पैसा चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के, बेटा वो शुक्र का आदमी है। और जिसको दुनियादारी के अंदर बहुत तगड़ा नाम चाहिए, वो उसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र का अच्छा होना बेहद जरूरी है। जितने भी कामयाब नेता हैं जो अपनी मध्यावस्था के अंदर आकर के नेता बने और बुढ़ापे तक जो कामयाब रहे, बेटा उन सब के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खामियां होने के बावजूद भी वो कामयाब रहे। कारण क्या है? राक्षसों के गुरु श्री शुक्राचार्य, उनके गुण उनके अंदर अगर विद्यमान है तभी वो कामयाब है। कारण ये कि ये कलयुग चल रहा है, समझ गए? अगर ये सतयुग होता तो जो बृहस्पति के गुण है वो इंसानों को ऊपर लेकर के जाते हैं। कलयुग के अंदर शुक्र के गुण ही इंसानों को ऊपर लेकर के जाते हैं। समझ गए ना? ये चीज है बेटा। जिस भी इंसान के जीवन साथी की आंख में थोड़ी सी भी दिक्कत है या फड़कती है आंख, या एक आंख छोटी या बड़ी है और ऊपर से रंग भी सांवला हो, तो समझ लो उस आदमी ने अमीर बनना ही बनना है। अच्छा। उसको जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा चीजों की कमी रहेगी नहीं। उसकी जिंदगी के अंदर हर जरूरत पूरी होगी। इवन सुंदर जीवन साथी की भी कामना उसकी पूरी होती है, भले उसका जीवन साथी आंख से छोटा है या काना है। अच्छा। और पैसा वो बेवकूफ बन के सिर्फ एक प्लान बनाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, पैसा उसके पीछे बरसता है। ये उस आदमी की खासियत होती है। कारण क्या है? ऐसा आदमी बोलने में बिल्कुल चतुर चालाक, दिमाग से बिल्कुल चतुर चालाक, किसी को बहुत ज्यादा दुख ना देने वाला, लेकिन जरूरत के वक्त अपना हर काम पूरी सख्ती से सिद्ध कर जाने वाला। और तुम देखना किसी भी, जिसकी भी बाबा की आंख भी छोटी बड़ी होगी वो भी अमीर होगा। ठीक है बेटा, ये कुदरती तौर पे ये बात है। और उनके भाग में लिखा, वो कोई बदलेगा कैसे? कोई बदल ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज है बेटा। अब शुक्र का बच्चा जब पैदा होता है, जो अच्छे शुक्र का बच्चा होता है, उसमें क्या बड़ी स्मार्टनेस होती है, बड़ी क्यूटनेस होती है, काफी तेज होता है वो, और हर चीज को अपने दिमाग के जरिए अलग रूप में समझता है। और जो शुक्र खराब का बच्चा होता है, बिल्कुल ढीला ढाला सा, उसके शरीर के अंदर जैसे कोई जोश ही नहीं, शरारतें करेगा तो ऐसी शरारतें करेगा बेटा जिसके अंदर बहुत जल्दी उसे डांट भी पड़े और बहुत जल्दी उसके बाद मायूस होकर के काफी देर के लिए दुबका रहे। ये शुक्र कमजोर की निशानी है, समझ गए? उसके बाद उसका मॉरल टोटली गिर जाना। लेकिन जो शुक्र अच्छे का बच्चा है, उसको डांट भी दो, फटकार भी लो, उसने फिर जाके टेढ़े रास्ते से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के फिर जाके वही गलती करके फिर वापस आना है। ये शुक्र का जोश होता है बेटा। और जब ऐसा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बिल्कुल 15 साल की उम्र के आसपास ही, शुक्र अच्छे वाले बच्चे की एक खासियत होती है कि वो बाहर विपरीत लिंगी की तरफ बड़ा अट्रैक्ट होता है। उसको पाने के लिए हर तरह का खेल खेलता है हंसते हंसते।
उसको नए कपड़े चाहिए, चाहे वो गरीब घर में पैदा हुआ हो, उसके बावजूद भी वो सुंदर कपड़ों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेगा। उस इंसान को खुशबू से प्यार छोटी उम्र से ही होने लगता है, और वो हर चीज को पाने के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होता कि ये चीज मुझे नहीं मिल सकती। वो हमेशा पॉजिटिव सोच में रहता है कि नहीं, ये चीज मैं पा सकता हूँ। दूसरी तरफ खराब शुक्र के जो बच्चे होते हैं, वो जैसे ही 15 साल की उम्र के आसपास होते हैं, तो वो क्या बहुत अच्छे और सच्चे बनने की कोशिश करते हैं। वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी, तो वो क्या करते हैं, बातें तो बड़ी लॉजिकल करते हैं, लेकिन किसी भी काम को अचीव करने की ताकत उनके अंदर बहुत कम होती है। मैं ऐसे बच्चों के कुछ गुण आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो लड़का ही है, खराब शुक्र का है, उसको अगर किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया ना छोटी उम्र में, जैसे 15 से 18-20 साल की उम्र में होता है, हाँ। तो जो खराब शुक्र का बच्चा है वो उल्टा उस लड़की की माँ के घर पे शिकायत लगाने चला जाएगा कि आपकी लड़की मुझे छेड़ती है। और जो लड़के का शुक्र अच्छा होता है, हाँ। और वो पता भी नहीं चलता उसकी कितनी गर्लफ्रेंड बार बन जाती हैं। जो बच्चा आपको इस तरह का लगता है कि बहुत संस्कारों में रहे, बहुत अच्छा रहे, समझ गए, और इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर वो जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, उसमें अंदर कामयाब भी ना हो, तो ये आप सबके लिए बड़ी दुख की खबर है कि ऐसे इंसान का शुक्र खराब है और ये ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छी लग्जरीज नहीं भोग पाएगा। लेकिन जो आज आपको अपना बच्चा पूरा शरारती, तेज तरार और मल्ले पड़ोस के उलाने लाने वाला लग रहा है, समझे, ये पूरे गुण है उसके अंदर कि ये भविष्य के अंदर अपनी चीज को पा ही लेगा, चाहे जैसे मर्जी पाए, और इसने जिंदगी के अंदर तरक्की कर ही जाए। ज्यादातर लोग कामयाब जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, वो बेटा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना हो, और उनका दिमाग एक स्पेशल रूप का होता है कि वो किसी चीज में नेगेटिविटी देखते ही नहीं है। ऑलवेज जो चीज सामने नेगेटिव भी है ना, उसमें भी पॉजिटिविटी देख के उससे फायदा उठा जाते हैं, समझ गए, अच्छे शुक्र वाले हैं। अच्छे शुक्र वाले। और जो बुरे शुक्र वाले लोग हैं, उनको अच्छी चीज के अंदर भी एक कमी नजर आती है और वो उसको देख करके पीछे हट जाते हैं। कारण ये कि शुक्र होता है अंदर का करंट। शुक्र बनता है राहु और केतु को मिला करके। केतु होती है पॉजिटिव सोच किसी भी चीज के बारे में, समझ गए ना। अपने दुश्मन के साथ में भी दोस्ती करके उससे फायदा उठाने का जज्बा जिनके अंदर है, वो अच्छे शुक्र के लोग हैं। और जो दोस्तों के अंदर भी कमी देख करके उनको छोड़ देने वाले लोग हैं, उनके अंदर उनके शुक्र खराब होते हैं। राहु और केतु को मिला के होते हैं। केतु का ये गुण बताया। राहु का क्या है? राहु शरीर के अंदर का करंट है, करंट जो कि जोश भी देता है, तेज विचार और तेज वर्किंग भी देता है। ये जब खराब होता है बेटा, तो इंसान ने किसी चीज के लिए ज्यादा वर्किंग करनी ही नहीं, उसने दिमाग से बहुत समझदार बनने की कोशिश करनी है। आसपास के माहौल के अंदर वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने पे तुला रहेगा, लेकिन किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता। ये एक अलग गुण बन जाता है। कारण ये कि काम करने वाला जो करंट जितने वोल्ट का चाहिए वो राहु दे ही नहीं रहा उसके शरीर को। और जिसका अच्छा शुक्र होता है बेटा, उसको आप इतनी सी कोई चीज बता दो, उसको ये बता दो कि भाई ऐसा है दुनिया के अंदर ना, सब लोग तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, अगर तू हर तीर्थ स्थान की मिट्टी ला करके बेचने लगे ना, तो लोग बड़ी खरीदेंगे। उसको ये आइडिया क्लिक कर जाता है। वो फिर क्या करता है, वो तीर्थ स्थान पे भी जाने की गलती नहीं करता। वो क्या करता है, यहीं से 5 जगह की मिट्टी उठवा के अपनी तरफ से उसका रंग बदल के सामने रख देगा और आकर के कहेगा ये वहां की है, तीर्थ स्थान की है, ये वहां की और यहाँ की है, और करके बेच देगा। समझ गए? मिट्टी बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो चीज है ये शुक्र की दी है। अब मान लो इसके बाद में किशोरावस्था के बाद में वो चला गया युवावस्था में, ठीक है। वहां पर जाकर के अब उसकी शादी हुई। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं बेटा, वो शादी से पहले ही बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, और जिनके शुक्र खराब होते हैं वो शादी के बाद कहीं ना कहीं सेट होते हैं। एक तो ये भी पहचान है इसकी। अच्छा। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई भी बाहर साम दाम दंड भेद लगाएंगे और घर पे पैसा लेके आएंगे और घर वालों को आकर के बताएंगे भी नहीं कि वो कैसे कमा के लेके आएंगे। और शुक्र खराब वाला इंसान एक एक रुपए का हिसाब लगाते हुए, समझे, कुछ पैसे अपने जीवन व्यापन के लिए खर्च करेगा, कुछ अपनी आगे बुढ़ापे की सिक्योरिटी के लिए खर्च करेगा। वो इस तरह के हालात के अंदर चलाता हुआ वो अपने जीवन को बसर करता है। और इधर ये खराब शुक्र वाला इंसान ना तो अपनी मर्जियाँ पूरी कर पाता है और ना ही बहुत ज़्यादा कमा पाता है। इनके पेट की बीमारी, कमर पाँव की बीमारी, सबसे बड़ी बात इनके गुस्से और इरिटेशन की बीमारी, जो कि जीवन साथी के साथ में पूरा सुख भी नहीं भोगने देती है। और ये लोग जो कि सारी चालाकियां भी कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी भी पूरी कर रहे हैं, इनके पास में बीमारियां भी नहीं आती। अगर बीमारी भी आएगी तो कौन सी आएगी? इनको हाई ब्लड प्रेशर,
ये बीमारी आएगी या हार्ट अटैक की बीमारी आएगी, सिर्फ इनको ये आती है। और इन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आएगी, लेकिन कमर, पाँव, पेट के दर्द की तकलीफें इनको आम आएंगी, या गुप्तांग से संबंधित इनको तकलीफें रहेंगी। और वो इतना का खुश रहता है, हर माहौल को पॉजिटिव सोच के कि कुछ गलत भी हो रहा होता है उसे हंसते हंसते आगे लेकर के जाता है, और उसके अंदर रोज कैल्शियम और वीर्य बढ़ता है। और जब तक ये कैल्शियम और वीर्य बढ़ने का प्रोसेस जारी रहेगा, ये आदमी चाहे वो 80 साल का हो जाए, ये जवान रहेगा। और ये वाला जो नेगेटिव सोच रहा है, जो खराब शुक्र का इंसान है, ये जहां 35 साल की उम्र क्रॉस, ये समझ लो बुढ़ा हो गया, जिसकी वजह से अब इसके उठने के चांसेस कम हो गए और इसका रोज नया एक रूप नजर आता है और ये उठता ही चला जाता है इंसान। बेटा ये शुक्र इतना कुछ, यानी कि जिंदगी के अंदर सब कुछ देने वाला है। अब जब ये उठ रहा है तो जहां पैसा स्पेयर हुआ चलो प्रॉपर्टी ले लो, जहां पैसा स्पेयर हुआ चलो गाड़ी ले लो, जहां पैसा स्पेयर हुआ नए नए कपड़े खरीदो, घर वालों को भी दिए, जाओ ऐश करके आओ, नए नए कपड़े खरीद के आओ, दूसरी कंट्रियां घूम के आओ। ये सारा कुछ इन लोगों के अंदर आता है। लेकिन ये लोग, इन लोगों को क्या कहते हैं कि इनके घरों में संस्कार नहीं है। ये शब्द आम है, इनके घरों में संस्कार नहीं है, ठीक है। ये लोग तो मनमर्जी से जीते हैं, समझे। अल्टीमेटली तुम देखोगे इन लोगों के अंदर तुम्हें घमंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके लिए सारी चीज बड़ी कैजुअल सी हो गई। इन लोगों के अंदर क्या होता है कि जरा सा भी इन्होंने कुछ अचीव कर लिया ना, मान लो 35,000 से 55,000 की नौकरी के अंदर भी चले गए ना, तो ये चौड़े होके चलने शुरू कर देते हैं। और ये दूसरों के ऊपर एक तरह का ऐसे रौब पे आते हैं कि जैसे इन्होंने सारी जिंदगी जीत ली हो। और ये आदमी जिस दिन 25 करोड़ रुपया कमा के भी घर में घुसेगा, ये आके आदमी बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसको कोई फर्क ही नहीं होगा कि मैंने कमा लिया है। बेटा इतने बड़े डिफरेंसेस पैदा करने वाला, इधर इतने बड़े दुख देने वाला और इधर इतने बड़े सुख देने वाला कौन है? शुक्र।